बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से। बानी पीटीआई इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या धमकी लगा दी है और पार्टी के अंदर इस वक्त क्या कशमकश चल रही है, उस पर बात होगी। इमरान खान के साथ एक महीने के बाद बैरिस्टर गोहर की आज मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर। तवील मुलाकात हुई है, कुछ और रहनुमा भी वकील रहनुमा भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। मुल्क की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है वो तफसीली तौर पर जेर गौर आई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर रखा है, ऐलान कर रखा है, उस पर भी तफसीली बात हुई है। मुख्तलिफ इशूज जेर गौर आए हैं। बैरिस्टर गौहर ने तफसीली तौर पर आगाह किया अडयाला जेल के बाहर के जो सियासी हालात हैं और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला चल रहे हैं, कौन सा रहनुमा क्या कर रहा है, उस पर तफसीली बात हुई है। बताया गया कि इमरान खान ने सख्त नोटिस दिया है और यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रहनुमा, वो एमएनए, वो एमपीए, वो सेनेटर जो एहतजाजी तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता और या वो अहदेदार जो ये बोझ नहीं उठा सकता, उसको पार्टी के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुसर एहतजाजी तहरीक ना चली और इसमें पार्टी के अरकान, रहनुमाओं, पार्लियामेंटेरियन ने भरपूर हिस्सा ना लिया तो उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि एहतजाजी तहरीक का मामला टल है और इसके लिए पार्टी रहनुमाओं को हदायत जो है वो जल्द जारी की जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने ये बताने वाले बताते हैं कि इस मौके पर ये लॉजिक पेश की कि पार्टी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों ने जेलें बर्दाश्त की हैं, सूबतें बर्दाश्त की हैं, इसलिए बानी पीटीआई इमरान खान उनके खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठाए। ये बताया गया कि बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से मुख्तलिफ तावीलें भी पेश की। इमरान खान ने संजीदगी के साथ, गौर के साथ ये तमाम सारी बातें सुनी है, लेकिन उनका नुक्ता वही है और अलीमा खान ने बाहर आकर ये बात भी की है कि इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलनी चाहिए और जो रहनुमा ये तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा एक तो आपस में दस्तो गरेबान है और दूसरा उन पर शक यह किया जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ मिलेगी, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब खान का नाम भी अब सामने आ रहा है, कुछ और रहनुमा भी, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनकी डोरियां जो है वो हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत से ये फवायद हासिल कर रहे हैं। इसलिए जब भी तहरीक चलाने की बात होती है तो ये बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हाँ में हाँ मिलाने के ये मुख्तलिफ तावीलें पेश करते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर और कुछ और रहनुमा ये चाहते हैं कि ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़े और मुनासिब वक्त पर तहरीक का आगाज कर दिया जाए। लेकिन ये भी अब परेशानी पार्टी के अंदर है कि मौसर अंदाज से तहरीक चल नहीं रही या इसकी तैयारी नहीं हो रही। इक्का दुक्का मीटिंग तो हुई हैं, लेकिन पब्लिक को जिस तरीके से मोबिलाइज करना है कारकुनों को, उस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर नहीं पा रहे। इसकी बुनियादी वजह शायद 26 नवंबर का मामला भी था कि जब एक एहतजाजी तहरीक चलाई, वहां पे मजमा इकट्ठा हुआ तो वो फ्लॉप हुआ। बैरिस्टर गौहर ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को बानी पीटीआई इमरान खान रिहाई के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर अचानक ये सारा मामला दूर हो गया। ये इल्ज़ाम किस पर जाता है? ये बुशरा बीबी पर जाता है, क्योंकि उस वक्त बुशरा बीबी ने जो मार्च पेशावर से आया था उसको डी चौक तक लेके जाने पर इसरार किया था। बैरिस्टर गौहर और कुछ और रहनुमा चाहते थे कि संजानी के मकाम पर इस इज्तिमा को रोक दिया जाए, मार्च को रोक दिया जाए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। मुज़ाकरात काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके थे, कुछ तजावीज़ भी सामने आई थी, लेकिन जब डी चौक की तरफ ये मार्च रवाना हुआ तो उसके बाद ये सारा मामला उलट पुलट हो गया। तो आज भी बैरिस्टर गौहर ने ये बात इसीलिए की है, लेकिन वो अब मायूस भी हैं कि कोई हल नजर नहीं आ रहा। पार्टी के अंदर भी कुछ और रहनुमा है जो कि ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकल सकता है, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे। मुज़ाकरात तो अगर शुरू करने की बात हो तो बानी पीटीआई इमरान खान उनकी कुछ तजावीज़ सामने आ जाती हैं और हुकूमत के साथ वो बराह रास्त बात करने की पोजीशन में नहीं है, तैयार नहीं है इस हवाले से। तो ये वो मामला है जिसकी वजह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो मगो का शिकार है। ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना एहतजाजी तहरीक चल रही है, और लोग आपस में ग्रुपिंग की हुई है, आपस में दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। और अब यहां तक की सूरत हाल सामने आ रही है कि कहीं केपीके के अंदर जो सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पर कोई डिवीजन ना हो जाए, वहां पर कोई बगावत ना हो जाए और पार्टी की हुकूमत को नुकसान ना हो। इसीलिए अब तमाम तर नजरें जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ है। वो वहां से फैसला कर भी लें, लेकिन बाहर उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी जो है पार्टी के अंदर अब ये है, पार्टी रहनुमाओं के अंदर ये सबसे बड़ा एक अलमिया जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, और इसका फायदा मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। हुकूमत को पता है कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है, असम्बली के अंदर या मुल्क के अंदर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट बैंक वो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर एहतजाजी तहरीक चला नहीं सकती। ये हुकूमत को अब बिल्कुल मालूम हो चुका है। इसीलिए बानी पीटीआई इमरान खान को कुछ रहनुमा ये मशवरा दे रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ बातचीत करें और कोई दरवाज़ा खोला जाए। असीर रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने जो खत लिखा है वो भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, और ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसके आसार अभी तक बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इन मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कुशन नहीं मिला। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।